दुकानें करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से क्रैशर नहीं चलेगा और पिछले कभी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि हम कायदे कानून के साथ जो क्रैशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रैशर नहीं चलाएगा। ये सरकार क्या मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रैशर चलेगी। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उसको हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ा घोटाला है। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। हमने कहा मना किया, अभी तो घोटाले का बहुत जान दिया है। अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। सब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। जो ऑक्शन हुई, जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है। हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए। बीजेपी शासित राज्य में अवार्ड दे रहे हैं कई। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार के जो उपक्रम है एनटीपीसी, एसजेबीएनएल और एनएचपीसी, वो तो हमारे खिलाफ, हमारा जो पानी है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट ने ये रिट की है। सेम कानून जम्मू कश्मीर ने बनाया, सेम कानून आपका उत्तराखंड ने बनाया, उसके खिलाफ वो नहीं गए हैं। वहाँ कोई केंद्रीय उपक्रम गया नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार से हिमाचल के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि अभी हमारे को जो हमारा बजट में अधिकार बनता है, हमने 9905 करोड़ रुपए का आपदा का हमने लॉस बनाकर भेजा। पिछली सरकारें भी 19, मैंने पूरी डिटेल दी है, उसके बाद भी हमें सिर्फ 6.4% उस नुकसान की भरपाई के लिए मिल रहा है। तो कोई ना कोई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। इसलिए मैं ये चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये सब चीजें बीजेपी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के विकास की गति को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए वो जब संकल्प लाए थे आपदा का, उसमें खड़े नहीं हुए। कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बता दीजिए, कोई गृह मंत्री जी के पास गया कि हिमाचल में आपदा आई है, आप वहाँ उनकी मदद कीजिए? कोई सांसद सदस्य गया? 3 साल हमारी सांसद सदस्य गई, प्रतिभा सिंह जी गई वहाँ, उन्होंने बात की। पर इनके 3 सांसद गए, गृह मंत्री जी से बात कर लेते कम से कम कि हिमाचल में आपदा आई है, उसके लिए आप कम से कम हिमाचल के सरकार को ना देखिए, हिमाचल के लोगों के हितों को तो देखिए। कहीं देखते नहीं है, सिर्फ इनका काम है कि ध्यान भटकाना है। हमारे पास मुद्दे कुछ नहीं है। तो हमने पहले साल 3 गारंटियां पूरी कर दी, तो और गारंटियां पूरी करने के लिए अपने आकर्षित करने की प्रकार की बातें, निश्चित रूप से उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एक साल में सरकार की पारदर्शिता नजर आई है। आज जब देखा कि उल्टे पांव पड़ रहे हैं सरकार, हमने कहा कि माइनिंग में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। अगर वो भी घोटाला बोलते तो इकट्ठे बैठ के सॉल्व करते ना, इसमें डर क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद।
गुमा जी थोड़ा सा अंदर, नहीं उस साइड आ जाओ। हाँ परफेक्ट। एक मिनट, हाँ जी सर, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड एक ऐसे नहीं सर, 1 आखिरी जी, ये लो सर, ये लो। आप चलें सर, आप